हम ध्यान से सीखेंगे सिखाएंगे नहीं तो बोलो किसमें हो जाएगी, दोनों में। तो अपनी बात को पूरा ध्यान से सुनो, यदि कोई बात समझ में ना आए तो जरूर पूछो, लेकिन फिर मेहनत में कमी नहीं छोड़नी भाई। मेहनत में कमी छोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ता है। तो हमारा देश महान था, अब महान नहीं है। अच्छा, इस महान नहीं है का कारण कौन है? कोई पहले वाले या आगे आने वाले होंगे, या जो हम वर्तमान में हैं यही जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, अपने देश को ऐसे ही चोरों का देश, ठगों का देश, लुटेरों का देश ऐसे ही कहलवाना अच्छा लगता है क्या? तो इसे यदि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, इसे यदि सत्य पे दोबारा लाना है, यदि फिर से माँ बहन बेटियों का सम्मान करना है, कराना है। अच्छा, माँ बहन बेटियों का सम्मान क्यों कराना है भाई? मान लिया मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, आप सबकी होंगी, है या नहीं? तो सबकी माँ बहन बेटी है। क्या संसार का कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी माँ बहन बेटी को कोई गलत दृष्टि से देखे या उनके साथ कोई अनुचित व्यवहार करे? चाहता है क्या? अच्छा, हम नहीं चाहते कि हमारी माँ बहन बेटी को कोई गलत दृष्टि से देखे, तो क्या हम देखें दूसरे की को? बोलो। यदि हम देखेंगे तो हमारी बात को कोई और देखेगा। फिर आपने ही दरवाजा खोला है। वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो इस क्रिया को करता है। जिसने खोटा कर्म संसार में कर दिया, मानो उसने खोटे कर्म का बीज बो दिया, अब तो उसकी फसल तो होगी भाई। तो हमारी माँ बहन बेटी भी लपेटे में तो आएंगे, आज नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हमें रक्षा करनी है कि यदि हम अपनी माँ बहन बेटी को गलत दृष्टि से नहीं दिखाना चाहते किसी को, तो सबसे पहला कंट्रोल किसको करना होगा? अपने ऊपर कंट्रोल। सबकी माँ बहन बेटी हमारी माँ बहन बेटी जैसी है। जब ये व्यवहार करोगे तो इसको दो लाभ होंगे। देखो परमात्मा कितना गजब का है कि काम एक करते हैं और लाभ अनेक होते हैं। दो तो मैं बताऊंगा आपको, लाभ तो इसलिए नहीं होंगे। कौन से दो लाभ होंगे? एक तो संसार में आपने सुधार का बीज बो दिया। पहला काम क्या किया? अब आप पहरेदार बन गए। आप दूसरे गलत व्यक्ति को कहने के काबिल बन गए कि भाई मैं किसी की माँ बहन बेटी को गलत दृष्टि से नहीं देखता, किसी को भी देखने भी नहीं दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये तो मेरी बहन है, इसको तो कोई कुछ भी कहे, ऐसा थोड़ी है। भारत देश में विदेशी महिलाएं भी आती थी ना, एक ऐसा जमाना था कि वो विदेशी महिलाएं भारत के व्यक्ति को देख के दूर से पहचान लेती। सबसे लंबे, तगड़े, सुंदर और चरित्र के नहीं, सिर पे चोटी, गले में जनेऊ, ये उसके चिन्ह होते थे, दूर से नजर आ जाते थे और वो निर्भय होकर उसकी शरण ले लेती थी। क्यों? उनको पता था भाई भारतीयों का चरित्र बहुत मजबूत है। और अनेक घटनाएं ऐसी इतिहास में हैं कि दुश्मन की नारियों का भी सम्मान हमारे लोगों ने बचाया। आपने शिवाजी का नाम सुना होगा। शिवाजी बहुत वीर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी भूमि के लिए बहुत काम किया। तो कहते हैं उसका सेनापति एक बार, जिससे हमारा युद्ध हो रहा था, मुसलमानों से हमारा युद्ध चल रहा था, तो वो अफजल खां या पता नहीं कुछ और नाम था, उसकी एक बेटी थी गौहर बानो, बहुत सुंदर। उसका सेनापति उसको उठा लाया और अपने राजा को, शिवाजी को कहा कि मैं आपके लिए आज बहुत बढ़िया उपहार ले गया है, भेंट ले गया है। बोले भाई ऐसा क्यों क्या ले है? तो कहते हैं पालकी में जैसे ही वो आके उन्होंने वो पालकी से गौहर बानो को बाहर निकाला तो शिवाजी हक्का पक्का रह गया कि भाई मेरी सेना के व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया। उसकी सुंदरता को देख के तो शिवाजी के मुंह से क्या शब्द निकले जानते हो? उन्होंने कहा यदि मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। मतलब अपनी माँ से तुलना की उस बेटी की। वो बेटी दुश्मन की थी या मित्र की थी? दुश्मन की बेटी के साथ ही व्यवहार कर रहे हैं। और फिर अपने सेनापति को कहा बिना देरी किए इसको तुरंत सुरक्षित इसके खेमे में पहुंचा दे, इसके टेंट में पहुंचा दे, नहीं तो तेरी जान गई। ऐसे हमारे देश के लोग थे भाई। इसीलिए ये देश महान था। इसलिए इस देश की चरित्र का, इस देश के सब चीजों का लोहा दुनिया मानता है। फिर ऐसा बन सकता है यदि हम सब सुधर जाए, यदि हम सब ये संकल्प ले लें कि हमें राम जैसा बनना है, हमें हनुमान जैसा बनना है, हमें सीता सावित्री रुक्मिणी जैसा बनना है और बनना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन सुखी था या आज हमारा जीवन सुखी है? बोलो भाई। वो शान से जीवन जीते थे जब दुनिया में कोई भी देखता था भारत की ओर तो सम्मान की दृष्टि से देखता था। अब वो बात कहाँ है?
अब तो अपने ही गांव की गलियों में हमारी माँ बहन बेटियां खतरे में हैं या सुरक्षित है? बोलो, सुरक्षित है या खतरे में है? और उस खतरे का कारण कोई और है या हम ही है? हम ही है। तो बेटा ये चीज आपको अपनी बुद्धि में बैठानी है। तो एक लाभ तो ये होगा कि हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित होगी, नंबर 1। और जो लोग नारी जाति को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं या नारी जाति पुरुष को भी सम्मान की दृष्टि से देखती है, उन लोगों का ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता है। बोलो, क्या सुरक्षित रहता है? ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? इस शरीर में धातु बनती है, जो भोजन करते हैं ना, तो उसमें 7वें नंबर पे धातु बनती है। माताओं में रज और पुरुषों में वीर्य, और ये शरीर की नींव है। क्या है ये शरीर की नींव? जैसे इस भवन की नींव यदि कमजोर हो तो बताओ क्या इस भवन पे भरोसा किया जा सकता है? सबको डर रहेगा, पता नहीं कब गिर जाए, है ना? और यदि नींव मजबूत है, चाहे इसके ऊपर कितनी मंजिलें बनाओ। तो भारत के लोगों की ये ब्रह्मचर्य रूप की नींव बहुत मजबूत है। और यदि हमारी भी नींव मजबूत हो जाए तो इस ब्रह्मचर्य का लाभ क्या होता है? ध्यान देना। एक तो इस 7वीं धातु से आगे एक धातु और बनती है, वो आजकल के डॉक्टरों को नहीं पता है, आयुर्वेद उसको बताता है, उसको कहते हैं ओज तेज। बोलो क्या? ओज तेज। ये 8वें नंबर की धातु है। एक व्यक्ति के शरीर में 1.5 किलो ओज होता है। आयुर्वेद में उसका नाम ओज भी बताता है। जैसे अनायास उसका चेहरा सुंदर दिखेगा आपको, अनायास उसमें बल की अथाह मात्रा होगी, और अनायास उसका स्टेमिना ऐसा होगा कि उसका दम कभी खुलेगा ही नहीं। ये इस ब्रह्मचर्य के लाभ है। और बोलो, आपको ये लाभ चाहिए या नहीं चाहिए? हर खिलाड़ी को चाहिए। जीवन क्षेत्र में ये लाभ सब, घर में जब आके जीवन जियोगे तब भी चाहिए। ये मिलेंगे कब? जब आप कठोरता से ब्रह्मचर्य वर्ग का पालन करोगे। और ब्रह्मचर्य वर्ग का पालन करने के लिए बेटों को तो अपनी बुद्धि क्या बनानी पड़ेगी कि मेरे सामने जो भी नारी जाति आएगी वो या तो छोटी है तो मेरी बेटी के समान है, बराबर की है तो मेरी बहन के समान है, और यदि बड़ी है तो मेरी माँ के समान है। क्या 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 सोचना है? छोटी है तो, बराबर की है तो, और बड़ी है तो। इसी प्रकार हमारी नारी जाति को, बेटियों को क्या सोचना है? बराबर का है तो भाई है, छोटा है तो बेटा है, और बड़ा है तो बेटा, हमसे बड़ा है तो पिता के समान है। ये सोच जैसे ही बनाओगे तो आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित होने लगेगा। अन्यथा ध्यान देना, शरीर में ये रज और वीर्य ऐसे फैले रहते हैं जैसे दूध में घी होता है। दूध में क्या होता है? घी। और माताएं जब घर पे शाम को उसमें जामुन डाल के सुबह उसको रई से, मधानी से मथती हैं, बिलोती हैं, और बिलोने से क्या होता है? घी अलग आ जाता है ना। तो मात्र विचार आने से, ध्यान देना मेरी बात पे, मात्र प्रदूषित विचार आने से ही शरीर में रज और वीर्य अपना स्थान छोड़ देता है, याद रखना। और एक बार उसने अपना स्थान छोड़ दिया, वो वापस वहां नहीं जाता, वो आपको दोबारा कमाना पड़ेगा। दोबारा कमाओगे अब फिर समय लगेगा, फिर आपको एक्सरसाइज, फिर भोजन, फिर वही प्रक्रिया पूरी है। और जब वो अपना स्थान छोड़ देगा तो उसमें जो कसावट थी हमारी बॉडी में, जो हमारी नस नाड़ियां मजबूती थी, हड्डियों में जो मजबूती थी, वो कमजोर पड़ती है। ये समझो कि इस शरीर की शक्ति असली वही है। जो उसको सुरक्षित रख पाता है वो जीवन में थकान नाम की चीज को नहीं समझ सकता। उसके जीवन में थकान नहीं जाएगी कभी, चाहे कितनी उम्र हो, ना रोग आएंगे, ना उसको सुंदर देखने के लिए अलग से किसी कॉस्मेटिक्स से, किसी सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। सर्दी में सर्दी कम लगेगी, गर्मी में गर्मी कम लगेगी। मतलब उसका धैर्य भी अथाह रहेगा उसमें। और जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वह जीतता भी है। क्योंकि हमारे गुरु साहब भी बताएंगे इस बात को, जो धैर्यशाली नहीं है वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो धैर्य का सीधा कारण है ब्रह्मचर्य। उधर हमारी माँ बेटी सुरक्षित हुई, नंबर 1 बात। कितना बड़ा लाभ, ये पूरे देश में खुलेआम दिन रात वो माँ बेटियों को कोई बहन बेटियों को कोई खतरा ही नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा शरीर मजबूत हो गया, सुंदर हो गए, लंबे तगड़े हो गए। और जो ऐसे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी रहेंगे वो आगे जब संतान पैदा करेंगे उनकी संतान उनसे भी ज्यादा उत्कृष्ट पैदा होगी, उन्नति वाली पैदा होगी। उनके शरीर में रोग शक्ति, जो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो भरपूर मात्रा में होगी। अर्थात डॉक्टरों का खर्चा घर में जीरो, जाना ही नहीं पड़ेगा आपको।
तो ये इतनी बड़ी चीज है, यदि आप इस पे ध्यान दोगे तो निश्चित बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, पैनी बनेगी, जजमेंट पावर यूं आ जाएगी आपके भीतर। मतलब अगला सोचेगा, आप फैसला लेकर दाव मार दोगे, आपका काउंटर अटैक इतना तगड़ा होगा। अगला तो सोचेगा और आप उस मामले को उससे पहले कर दोगे, तो बोलो विजय किसकी होगी? फिर उसकी हमारी। ये ऐसी चीज है बेटा, और इसका प्रचार प्रसार दुनिया में अब तो और जगह भी होने लगा। बीच में तो सब जगह खो गया था, भारत में भी लगभग खो सा गया, और अब वर्तमान में बल्कि हम कहीं पीछे न हो। अब हमारे देश में इसकी कमी आ रखी है, क्योंकि वो तो इसको देख के उन्होंने छानबीन करके देख लिया, इसमें कुछ नहीं, गिरावट के सिवाय कुछ नहीं है, तो वो दोबारा वो ब्रह्मचर्य का गाना गाने लगे हो। और हमने अपनी रीत छोड़ रखी, हमें तो इसे ग्रहण करना ही चाहिए।